नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रेमनगर थाना इलाके के झांझरा में क्लोरीन गैस लीक हुई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। क्लोरीन गैस का रिसाव खाली पड़े प्लॉट के अंदर से हुआ, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद इलाके को खाली कराया गया और लीक हो रहे सिलेंडरों को जमीन में दबाया गया और इलाके में किसी भी आवाजाही को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक गैस लीक होने के बाद 2 से 3 लोग बेहोश हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एसएसपी ने मामले में जांच कराने की बात कही है। अंकिता भंडारी की दादी का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार श्रीनगर के पैतृक घाट पर किया गया। इस दौरान अंकिता के पिता ने बताया कि अंकिता की दादी की आखिरी इच्छा यही थी कि वह अपनी पोती के हत्यारों को सजा मिलते देखें। आखिरी समय में भी वो अंकिता का ही जिक्र करती रहती थी। इसके अलावा अंकिता के पिता ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस केस में उनकी मदद कर रहे आशुतोष नेगी पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने और आशुतोष की पत्नी का ट्रांसफर रुकवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, मगर बहुत परेशान थी, क्योंकि वो मेरे दोनों बच्चों को इतना प्यार करती थी और दोनों बच्चे उससे हंसी मजाक बहुत करते थे। कभी उसकी गोदी में खेलते थे। और जब उसने उस दिन सुना कि मेरी साक्षी, घर का नाम उसका साक्षी था, अंकिता भंडारी का नाम, घर का नाम साक्षी था, तो बार बार साक्षी बोलती थी कि साक्षी तेरे जो तुझे जिसने मारा है उनको तुरंत फांसी मिल जाए और मैं स्वर्ग हो जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको फांसी तो मिली नहीं, लेकिन जो है उसकी दादी स्वर्ग हो गई। और कल ही उसका 12 बजे देहांत हो गया। और लास्ट में अंतिम सांस जब वो गिन रही थी तो बस उसी का नाम ले रही थी, साक्षी साक्षी तू कहाँ है। और दूसरी बात कि जो हमारे सुनीति जी भाई जी पे जो आरोप लग रहे हैं, मुकदमा चलाए जा रहे हैं और उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये मैं तो धामी जी से कहता हूँ कि धामी जी, ये आपकी साजिश है कि नहीं है। उसी दिन एक ही डेट को मुकदमा चलाया जा रहा है, उधर उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि बार बार ये धमकियाँ हमें मिली थी, आशुतोष भाई को मिल रही थी, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस इस मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस मामले में लगातार बयानबाजी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चेतावनी दी है। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस की बयानबाजी उसी तरह से जारी रही तो वे कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी बताया है। पिताजी उनके पास कोई भी शिकायत, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत है, वो न्यायालय में उसको दे सकते हैं। न्यायालय जांच करे, दूध का पानी का पानी होगा। और हम समझो कि न्यायालय का जो भी जजमेंट आएगा हम उससे सिरोधार्य करते हैं। आखिरकार सरकार का जो कार्य था कि तत्काल गिरफ्तारी हुई है। हमने क्योंकि व्यक्ति किसी पृष्ठभूमि वहां से जुड़ा हुआ था, हमने उसे पद से हटाया है, पार्टी सदस्यता समाप्त की है। अब कि न्यायालय के प्रति हम सम्मान करते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है और बार बार कभी एक नेता का नाम, कभी दूसरे नेता का नाम। अरे भाई, आखिर आप क्यों उस लड़की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने डूंडा और बगोरी इलाके के पारंपरिक ऊन की कताई करने वाला चरखा चलाया और पारंपरिक ऊनी कपड़ों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री हाथों में गिंजियाली पकड़कर उखलियार में लाल धान की कुटाई करते हुए भी नजर आए। साथ ही उन्होंने महिलाओं से लाल धान के बारे में भी जानकारी ली। लाल धान का उत्पादन करने वाली महिलाओं ने सीएम धामी को लाल धान की बाली भी भेंट की। ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। विपक्ष की ओर से इसे लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते हैं। इस बीच अब चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर अभियान चलाया है, जिसके जरिए लोगों से डमी वोटिंग भी कराई जा रही है। हल्द्वानी में भी मतदाताओं की ईवीएम को लेकर भ्रांतियां दूर की गई। यह समझाया गया कि ईवीएम में मतदाता जिस पार्टी को वोट देते हैं, वोट उसी पार्टी को मिलता है।
माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में और जिला निर्वाचन कार्यालय के दिशा निर्देशन में सभी लोगों के लिए जो क्या कहते हैं अपना वोट मशीन डालकर अपना वोटिंग मशीन के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए और इस चीज़ के लिए कि वो फेमिलियर हो जाएं कि वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, कैसे उनको वोट देना है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए तहसील परिसर में और जगह जगह पे बूथवार हमने वोटिंग मशीन का एक रोस्टर बनाते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा वार कालाढूंगी विधानसभा, हल्द्वानी और लालकुआं तीनों विधानसभा में यह अभियान चलाया जा रहा है। ये ईवीएम के प्रति जो भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में, उसी को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया, मतदाता जागरूकता एंड अवेयरनेस का। इसमें मतदाता स्वयं यहाँ वोट डाले। अभी यहाँ पर हमने इसमें डमी सैंबल्स लगाए हुए हैं। जिस बटन के आगे आप दबाएंगे उसके आगे वाला सिंबल इस मशीन में छपेगा और 7 सेकंड के लिए आपको पर्ची दिखाई भी देगी। किसी भी हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का एक्शन देखने को मिला है। दीपक रावत ने बनभूलपुरा इलाके में प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम में छापा मारा है। छापेमारी से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौजूद रहीं। बता दें कि छापेमारी की कार्रवाई ख्वाजा मस्जिद के पास किदवई नगर में की गई। गोदाम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने शहर में किसी भी तरह की प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री न करने के निर्देश दिए हैं। बनभूलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलिथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकें। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत सजग रहते हैं और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उस बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हरिद्वार में झबरेड़ा को बड़ी सौगात मिली है। विधायक वीरेंद्र जाति ने सड़क का शिलान्यास कर दिया है। आपको बता दें कि सड़क का निर्माण करीब 2.25 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस सड़क के बनने से करीब 20 से ज्यादा गांव के लोगों को फायदा पहुंचेगा। विधायक ने बताया कि इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। सड़क की सौगात मिलने पर ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। आज लाठड़देवा सेक से लेकर के रुड़की जो रेलवे स्टेशन मार्ग है, पनियाला सर्विस रोड है, आज हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसका लगभग 20-25 गांव को और झबरेड़ा तक, कस्बे तक वाले लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये सड़क मार्ग बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को सुगमता प्रदान करेगा। और आज के समय में जहाँ लगभग 20 मिनट रुड़की जाने में यहाँ से भगवानपुर को भी बड़ी सौगात मिली है। विधायक ममता राकेश ने मोहितपुर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल सड़क का शिलान्यास कर दिया है। दरअसल मोहितपुर के किसानों को खेतों में जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी विधायक को दी। विधायक ने जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला योजना से इंटरलॉकिंग टाइल सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव किया, जिस पर अब काम चल रहा है। विधायक ने बताया कि यह सड़क मोहितपुर से दौड़बसी तक बनाई जाएगी। जिला योजना से निर्माण के बाद जितना मार्ग बचेगा उसे विधायक निधि से पूरा किया जाएगा। देखिए, आज हम यहाँ मोहितपुर दौड़बसी रास्ते पर खड़े हुए हैं। ये हमारे किसान भाइयों का रास्ता है। हमारे सभी किसान साथी अख्तर नंबरदार से लेके दौड़बसी के रास्ते की तरफ बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ खेत हैं, जिन्हें अपने खेत तक जाने में, फसल का काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इस बार तो अतिवृष्टि के कारण खेतों का रास्ता ही समाप्त हो गया था। तो इनकी समस्याओं को सुनकर के हमने जिला योजना में ये प्रस्ताव भेजा था, जहाँ से स्वीकृति मिल गई थी। और 18 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बन करके तैयार हुई है। इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण किया गया है। ये लगभग 1300 स्क्वायर मीटर सड़क बनी है। टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव में वीर माधो सिंह भंडारी की याद में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के चौथे दिन लोक गायक गजेंद्र राणा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उनके गाए लीला घसियारी, पुष्पा छोरी, चिट रुमाल हाय धरियूं गानों पर दर्शक जमकर नाचे। चौथे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने किया। उन्होंने बताया कि सीएम धामी की घोषणा के मुताबिक अगले साल से वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की याद में आयोजित सांस्कृतिक मेले को कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले के रूप में मनाया जाएगा। बहुत अच्छा लगा। विधायक जी ने बहुत हमें यहाँ पर सहयोग किया और पब्लिक यहाँ की बहुत अच्छी थी।
तो मैं हमेशा चाहूँगी आज ये मैं अपना सौभाग्य भी मानती हूँ कि वीर माधो सिंह भंडारी जी की इस पावन धरती में हम लोग आए हैं, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी विधायक जी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है। मुझे आज जो है बहुत अच्छा लगा। मैंने जो है राणा दलवीर का गीत भी गाया और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी जी के उसमें जो ये प्रोग्राम जो मनाया जाता है, हर साल ये प्रोग्राम होता है, लेकिन अब इसको जो है अगले बार से जो भव्य रूप जो इस कार्यक्रम को दिया गया है, इसको जो है राज्य मेला जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषित करा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और गर्व तो मैं बहुत होने के लिए कि बचपन बेटी हम ये मंच पर आना चाहें और जब मंच पर आने को मौका मिले तो बहुत अच्छी लगी। मेला होने चाहिए और सबसे खास बात ये मेला की अच्छी कि हर वर्ष लोग इस मेले को बहुत प्यार देते हैं और इस वर्ष भी आज गजेंद्र राणा जी की जो दिन था उनके नाम रहा। दर्शकों को उन्होंने झूमने पे मजबूर कर दिया, तो बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े, सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया और मैंने भी एंकरिंग के साथ साथ भरपूर डांस भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गजेंद्र राणा जी की प्रस्तुति थी। निश्चित तौर पर क्षेत्र के विधायक होने के नाते आज मैंने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा था और जिस तरीके से आज आपने देखा कि दिन प्रतिदिन जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो मेला है, ये बड़ा दिव्य और भव्य स्वरूप लेता जाना है। अगले वर्ष हम इसको और बड़ा करने का विचार हमने किया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस मेले को। बुलेटिन में बात हरिद्वार की, जहां 167 महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड सेरेमनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन रोशनाबाद पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में किया गया। आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। महिला रिक्रूट्स की टोली ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन कर मंच में खड़े मुख्य अतिथि को सलामी दी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से जाने के बाद हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमें अनुशासन में रहने सिखाया गया, यहाँ पर किस तरह से काम करना होता है। बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे और यहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे सर लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जो हमारे फायर सर्विसेज हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इसमें एक फायरमैन का पद होता है। फायरमैन उसका नाम इसीलिए है क्योंकि उसमें आज तक हमेशा पुरुष ही रहे हैं और उत्तराखंड में पहली बार है कि महिलाओं को भी उसमें रिक्रूट किया गया है। जो हमारा हरिद्वार से बैच पास आउट हुआ है उसमें सिर्फ महिलाएं ही हैं। 165 महिलाओं का आज ये बैच था जिसका पासिंग आउट हुआ। देवप्रयाग में एनएचपीसी मोड़ के पास एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक के ड्राइवर जगजीत सिंह की मौत हो गई है। बता दें कि ट्रक में चावल लदा हुआ था, जिसे लेकर ड्राइवर सितारगंज से श्रीनगर के गल्ला गोदाम लेकर आ रहा था, लेकिन इसी दौरान देवप्रयाग के पास ट्रक गहरी खाई में गिर गया। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ड्राइवर के शव को खाई से बाहर निकाला। मामले की जानकारी ड्राइवर के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।